हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा जो फंक्शन से हम निकालते हैं उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 5 की ओर। क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन जो दे रखा है आपको x³ y² 1 - x - y। ये आपके पास फंक्शन है। इस फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपको बताना है क्या होगा, किस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा और किस बिंदु पर और कितना होगा वो भी बताना है। तो सबसे पहले दिए गए फलन को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि u = या f = इस तरह नहीं दे रखा है तो इसको फंक्शन को u मान लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट फंक्शन u = आपको दे रखा है x³ y² 1 - x - y। इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं उसको। अब देखिए यहां पर वेरिएबल कौन कौन है, x और y। जब दो वेरिएबल होते हैं तो अपने को उसका x के सापेक्ष भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, y के सापेक्ष भी पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन करना पड़ता है। तो आंशिक अवकलन करके उनको जीरो के बराबर रखे जो मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने की जो मेथड है उससे अपन आगे बढ़ेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए u का x के सापेक्ष और y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले x के सापेक्ष करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, देखिए y² तो कांस्टेंट, y तो कांस्टेंट हो जाएगा जब x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² y² कांस्टेंट वैसे वैसे 1 - x - y ये वैसे वैसे u का अवकलन इनटू v का अवकलन, क्योंकि y² तो कांस्टेंट था तो u v w 3 मानने की जरूरत नहीं है। u ये है, v ये है, y² दोनों के साथ लग जाएगा। फिर उसके बाद प्लस x³ y² वैसे के वैसे इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 का 0 - x का -1 - y का 0 -1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इक्वल टू किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। चाहे तो इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो आप। फिर आगे बढ़ते हैं, डेल u अपॉन डेल y भी निकालना पड़ेगा अपने को। x निकाला, एक बार इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। यहां से दोनों, एक टर्म ये दूसरी ये, इनसे कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले रहा हूं। तो x² y² कॉमन आ गया। अंदर जो बचेगा उसको लिख देता हूं मैं। अंदर यहां से बचेगा x² y² कॉमन आ गया तो पीछे 3 इंटू 1 - x - y, और यहां से x² y² कॉमन आएगा तो -x बचेगा इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेने के बाद x² y² इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके बाद पीछे 3 × 1 3 -3 × x -3x और -x -4x और -3y इक्वल टू 0। या यहां से क्या हो सकता है, 3 - 4x -3y इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 0, या y इक्वल टू 0, या ये तीन चीजें हो सकती है। x भी 0 हो सकता है, y भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। इसको समीकरण 3 देखिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जैसे डेल u अपॉन डेल x निकाला है, इसी प्रकार डेल u अपॉन डेल y भी निकालते हैं। तो डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो x³ कांस्टेंट रहेगा, y² का हो गया 2y, और ये वैसे वैसे 1 - x - y, फिर प्लस x³ y² वैसे वैसे 1 - x - y का करेंगे तो -1 होगा, -1 से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये समीकरण नंबर हो गया आपके 4। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले लेते हैं। x³ y कॉमन आ रहा है, x³ y कॉमन आ गया। अंदर जो बचेगा यहां से 2 1 - x - y, और माइनस यहां से x³ y कॉमन आ गया तो y बचेगा पीछे इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। ये भी लिख देना इक्वल टू 0, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए डेल u अपॉन डेल x का मान भी 0 करते हैं और डेल u अपॉन डेल y का मान भी क्या करते हैं, 0। यहां से x³ y ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2x -2y और -y -3y इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा,
एक तो बनेगा एक्स क्यूब इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू 0 या 2 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर हो गई अपनी 5 में। अब देखिए अपने को यहां से क्या करना होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 करके सोल्व करके हमने चर और x और y के मान निकालने होते हैं। चर x और y के मान निकालने होते हैं। तो चर x और y के मान यहां से x बराबर 0 y बराबर 0 आ रहा है। दूसरी समीकरण यहां इन दोनों के, एक तो ये 3 माइनस 4x माइनस 3y और दूसरी है 2 माइनस 2x माइनस 3y बराबर 0। इन दोनों से 3 और 5 से अपन क्या करेंगे, x और y के मान निकलेंगे। एक तो x बराबर 0 y बराबर 0 यहां डायरेक्टली हो रहा है। अब समीकरण कौन सी से, 3 में 5 से देखना, समीकरण 3 में 5 से देखते हैं क्या होगा। 3 अपनी है 3 माइनस 4x माइनस 3y बराबर 0 और यहां से एक है 5 नंबर समीकरण 2 माइनस 2x माइनस 3y बराबर 0। y के गुणांक सेम है, साइन भी सेम है, तो दोनों को आपस में घटा देता हूं। 3 में से 5 घटा देता हूं, साइन चेंज कर देता हूं, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, 3 में से 2 गए 1 और यहां से माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x बराबर 0। तो कुल मिला के क्या आया यहां से 1 माइनस 2x बराबर 0, तो x बराबर 1/2। अब x 1/2 है, इसी का मान समीकरण कौन सी में रख दो, 3 में रख दो चाहे 5 में रख दो, किसी एक में। तो समीकरण 3 क्या है, 3 माइनस 4x माइनस 3y बराबर 0 में x बराबर 1/2 रखने पर, क्योंकि इसी से निकला ही है x का मान, इसकी हेल्प और 5 की हेल्प से, तो इसमें रख दो या 5 में रख दो। जैसे रखेंगे 3 माइनस 4 इंटू 1/2 x का मान माइनस 3y बराबर 0, यहां से 3 माइनस 2 माइनस 3y बराबर 0, 1 माइनस 3y बराबर 0, तो कुल मिला के y इक्वल टू क्या आएगा 1/3। जब x बराबर 1/2 हो तो y कितना आया 1/3। तो यहां से अतः पॉइंट क्या होगा, अतः बिंदु 1/2 कॉमा 1/3 होगा, 1/2 कॉमा 1/3 ये पॉइंट हो गया। अब इस बिंदु पर या तो उच्चस्थ होगा और या क्या होगा निम्नस्थ होगा इस बिंदु पर। और एक बिंदु ये भी बन रहा है x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0। यहां से देखिए x बराबर 0 y बराबर 0, 0 कॉमा 0 भी बन रहा है, लेकिन यहां x 0 हो तभी y 0 कोई जरूरी नहीं है। देखिए या इसमें x 0 कर दूं, y कुछ भी हो तो भी चलता है। x 0 किया ये 0, y 0 किया सॉरी x 0 किया तो ये भी 0। इसी प्रकार यहां x का मान 0 कर दूं, x क्यूब 0 ये पूरा 0, x क्यूब 0 ये पूरा 0, तो y कुछ भी हो x क्या हो रहा है 0, तो x बराबर 0 पर y कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब x बराबर 0 पर y का मान यहाँ 0 नहीं है, फिक्स कोई 0 नहीं है, तो 0,0 हम नहीं ले सकते, y कुछ भी हो सकता है इसको 0 बनाने के लिए। अब जैसे y बराबर 0 करता हूँ, यहाँ से y बराबर 0 करता हूँ, ये 0 ये 0, क्योंकि y तो ये भी x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y 0 हो तो x की वैल्यू निकल नहीं रही है। यहाँ जैसे y बराबर 0 करूँ तो x की वैल्यू नहीं निकल रही, इसका मतलब यहाँ से भी क्या आ रहा है, यहाँ से भी y बराबर 0 तो x कुछ भी हो सकता है, क्योंकि y के मल्टीपल्स में x, तो मल्टीपल्स में कितना ही हो y तो 0 है तो 0 ही रहेगा, इक्वेशन को संतुष्ट करता रहेगा। तो एकमात्र यही बिंदु है जिस पे x बराबर 1/2 और 1/3 ये पॉइंट अपने काम आएगा, और इस बिंदु पर आपको उच्चिष्ट और निम्नस्थ निकालना है। अब उच्चिष्ट और निम्नस्थ के लिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके, डेल यू अपॉन डेल x और डेल यू अपॉन डेल y के। तो नाउ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, ये क्या होता है r होता है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर। तो समीकरण 2 का वापस अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, x के सापेक्ष, तो वापस x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 3y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 into 3 6। तो यहां से थोड़ा मैं आगे दूसरी जगह कर देता हूं, वैसे समीकरण पॉइंट अपना 1/2 कोमा 1/3 ये काम आना है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसी पॉइंट पे अपने को निकालना है। तो समीकरण 2 और कौन सी काम आएगी, 2 काम आएगी और 4 काम आएगी, बाकी हटा सकते हो अपन, इन्हीं की हेल्प से आगे डिफरेंशिएशन अपन निकालेंगे।
तो इनको रब कर देता हूँ बाकियों को, और पॉइंट वो चाहिए अपने पॉइंट ऊपर लिख दिया मैंने। उन पॉइंट में आर एस टी निकालना है आपको, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर करना है। तो ये लिख देता हूँ यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स सॉरी वाई इक्वल टू अपना क्या है 2x³ वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस x³ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समीकरण की 4 है। अब उच्च और निम्नलिखित के लिए अपन क्या निकालेंगे ना आर निकालेंगे। आर मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये होता है इसकी वैल्यू। तो समीकरण 2 का वापस अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इधर से x स्क्वायर का 2x 2 × 3 6x y स्क्वायर वैसे वैसे और 1 माइनस एक्स माइनस वाई वैसे वैसे। क्लियर। फिर उसके बाद ये वैसे वैसे इसका डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे के वैसे प्लस में इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष -1 होगा और -1 इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन ये हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर। अब बिंदु किस पर, तो r बराबर है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर किस पॉइंट पर 1/2 1/3 पर। इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 6 का 6 x की जगह 1/2 y की जगह 1/3 तो 1/9 इंटू 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 माइनस 1/3 y की जगह माइनस 3 और 3 क्या हो गए 6 और सेम है इंटू x स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9। इसको सोल्व करते हैं क्या आता है r का मान बराबर देखिए यहाँ 2 से 6 3 बार कट गया, 3 से ये 9 3 बार कट गया तो 1/3 इंटू यहाँ एलसीएम आएगा 2 × 3 6 एलसीएम आ गया 6 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 2 ये आएगा। फिर माइनस यहां से 2 से ये 2 बार 2 से ये 3 बार और 3 से ये 3 बार तो 1/6। सोल्व करते हैं r बराबर देखिए 6 में से 5 के 1/6 18 1/18 माइनस 1/6 बराबर 18 लघुत्तम आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2/18 बराबर माइनस 1/9। आर आ गया। आर के बाद एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा। तो इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बनेगा y के सापेक्ष 3x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा y स्क्वायर का 2y 2 × 3 6x स्क्वायर y और ये वैसे वैसे 1 माइनस एक्स माइनस वाई। फिर u का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो u वैसे वैसे तो प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे वैसे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के सापेक्ष तो -1 होगा इस वजह से ये माइनस हो गया। अब आगे इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो -x³ वैसे वैसे y स्क्वायर का 2y तो 2x³ y ये आएगा। अब उन्हीं पॉइंट को रखते हैं कौन से को 1/2 और 1/3 को। तो s बराबर है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y कहां पर 1/2 1/3 पर। वैल्यू निकालते हैं क्या आती है तो इक्वल टू 6x स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 y 1/3 1 माइनस x का मान 1/2 माइनस 1/3 माइनस 3 x स्क्वायर का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4 y स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 2 इंटू x³ 1/2 का क्यूब 1/8 इंटू 1/3 y का। यहां से देखिए क्या आता है बराबर यहां से देखिए 2 बार कट गया ये 3 बार कटा और 3 से 3 कट गया 1/2 इंटू यहां से देख 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 1/6 आया था। ये जो सोल्व किया था यहां देखिए 1/6 है तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं 1/6 लगता आएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 तो 1/6 आएगा। माइनस 3 से ये 3 बार कट गया 1/12 माइनस ये 2 से 4 बार कट गया 1/12 तो
तो कुल मिला के ये प्लस का 1/12, ये माइनस का 1/12, ये कट जाएगा, कुल मिला के क्या आएगा -1/12। किसका मान आ गया? एस का। तो यहाँ अपने आर जो आया वो तो आया है -1/9, एस आया -1/12। तो आर एस, अब टी की जरूरत है तो टी भी निकालते हैं, तो इसको आर एस हो गया। अब टी और निकालते हैं उसी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू कितनी आती है, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो एंड एस इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर पी क्यू आर एस टी, आर एस टी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो वाई वाली जो इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वाई के सापेक्ष वाई का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा x, तो 2x क्यूब, y का 1, ये v बेसिक वैसे। अब u बेसिक वैसे लिखेंगे तो v का अवकलन करेंगे तो 2x क्यूब y बेसिक वैसे, और इसका y के सापेक्ष -1 हो जाएगा, तो माइनस हो गया। और इसका y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, -y स्क्वायर का 2y, तो 2x क्यूब y। क्लियर? अब वैल्यू पुट करते हैं, t डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, कहां पर 1/2, 1/3, इस बिंदु पर याद कर रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स का मान 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8 इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, माइनस दोनों सेम देखिए तो -4 इंटू कर दूं, -4 इंटू एक्स क्यूब वाई, तो एक्स क्यूब का मान 1/8, वाई का मान 1/3। तो आगे देखिए यहां से 1/4 इंटू यहां से ये जो वैल्यू आएगी 1/6 आएगी, क्योंकि 6 लघुत्तम आएगा, 6 - 3 - 2, तो 6 - 5 1/6 माइनस यहां से 4 दूनी 8, 1/6 तो बराबर 1/24 माइनस 1/6, लघुत्तम आ गया 24, 1 माइनस 6 चौक 24, 4 माइनस 3/24 और माइनस 3/24 माइनस 1/8 हो गया। तो पी क्यू आर आर एस और टी जो अपना आया वो कितना आया, -1/8। तो -1/8 आने के बाद अब अपन क्या कर देंगे, मैक्सिमम और मिनिमम की जो शर्त है आर टी माइनस एस स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर ये कितना आएगा, आर का मान -1/9 इंटू टी का मान -1/12 माइनस एस का मान -1/8 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, 1/9 इंटू 12, 12 में 108 माइनस 1/8 या 64, सॉरी आर टी माइनस एस स्क्वायर है ना, तो आर का मान -1/9, टी का मान है 1/8, उल्टा लिख दिया, और ये 1/12। तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, 1/8 में 72, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, 1/12 का स्क्वायर 144। अब लघुत्तम ले तो ले लो, नहीं तो अपने को पता है 1/72 और 1/74 में बड़ा कौन है, 1/72 ही होगा, क्योंकि जितने छोटे का भाग लगेगा उस संख्या बड़ी होगी। तो कुल मिला के ये जो मान आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। इसका मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है, और यही चाहिए उच्च स्टोर निम्न के लिए, हमेशा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तथा आर जो अपना है वो क्या है, आर बराबर है -1/9 जो क्या है लेस देन 0। अब आर लेस देन 0 और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उस बिंदु पर क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा। तो अतः हम लिखेंगे, अतः बिंदु 1/2, 1/3 पर फलन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान, अतः उच्चिष्ट मान ये भी निकाल लो, उच्चिष्ट मान मैक्सिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमा क्या आएगा, u बराबर u का मान निकालना है 1/2, 1/3 पर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 1/2, तो 1/2 का क्यूब 1/8 इंटू y की जगह 1/3, 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इंटू 1 माइनस
1/2 माइनस 1/3, कुल मिला के u बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/8 72 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 6 बच जाएगा 1/6, तो u बराबर 1 इंटू 1 1/6 दूनी 12 और 6 6 7 42 43 400 u मैक्सिमम हो गया 1/472। ये आपका आंसर आ गया। तो इस बिंदु पर क्या है, उचित मान आएगा दिए गए फलन का। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जो साइन में दे रखा है आपको, उसका क्या होगा वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 6 की ओर। उचित तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y, ये आपको फंक्शन दे रखा है। दिए गए फंक्शन को अपन क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो माना u बराबर आपको फलन दे रखा है sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं, u का x और y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे। तो दिए गए फलन u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखने का। तो sin x का cos x और sin y, क्योंकि मैंने कहा y x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, तो sin y कांस्टेंट, sin y कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, तो इसका 0 मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लस sin x प्लस y का cos, sin का cos x प्लस y और x प्लस y का 1 रहेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही आएगा, और इक्वल टू क्या लेते हैं 0 लेते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। ये समीकरण नंबर 2 होगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तथा डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो sin x कांस्टेंट है 0 हो गया, sin y का cos y प्लस sin का cos हो जाएगा x प्लस y का x प्लस y रहेगा, और x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का 0 y का 1 हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब 2 और 3 को हल करके अपने को क्या निकालना है, x की और y की वैल्यू निकालनी है। 2 और 3 को हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ समीकरण 2 और 3 को मैं जब घटाता हूँ या एक दूसरे के दोनों बराबर 0 है तो एक दूसरे के सामने रखता हूँ तो cos x प्लस y कट जाता है, क्या बचेगा cos x बराबर cos y। तो समीकरण कौन सी से, 2 व 3 से, दोनों को एक दूसरे के सामने रखूंगा या दोनों कह सकता हूं घटाऊं, तो घटाऊं तो ये दोनों कट जाएंगे, cos x माइनस cos y बराबर 0, यानी कि cos x बराबर cos y, cos x बराबर cos y यहां से आया रिजल्ट। अब cos x बराबर cos y ये रिजल्ट आया, इसको समीकरण नंबर दे देता हूं 4। यहां से एक रिजल्ट आ रहा है x बराबर y, x और y बराबर आ रहा है, x बराबर y एक रिजल्ट ये आ रहा है। ये रिजल्ट अपने को ध्यान में रखना है, x बराबर क्या हुआ y, तो यहां से x बराबर ये भी लिख सकता हूं x बराबर y, ये समीकरण 4 है। ठीक है। अब x और y का मान निकालना, मेरे को ये नहीं बताना था x y के बराबर आया, लेकिन y x के मान एंगल के रूप में चाहिए। तो ये जो मान है x बराबर y, ये समीकरण 2 में पुट कर दो, y की जगह x पुट कर दो या x की जगह y पुट कर दो। तो समीकरण 2 या 3 में किसी में भी कर सकते हैं। समीकरण 2 से या 2 में y बराबर x रखने पर जैसे रखता हूं क्या पड़ेगा, cos x प्लस cos x प्लस x cos 2x बराबर 0। अब इसको सरल करना है, तो सरल करने के यहां 2 तरीके हैं, एक तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो, और एक दूसरा तरीका है cos 2x को सिंगल हाफ एंगल में तोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखिए cos x वैसे cos 2x का cos के पदों में देख लें, cos है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक, 2 cos x स्क्वायर x प्लस cos x
-1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई cos x में। गुणा करने पर 2, घटाने पर 1, 2 और 1 गुणनखंड होते हैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x -1 बराबर 0। लिख सकता हूं इसको cos x को 2 cos x माइनस cos x, गुणा करने पर 2, घटाने पर 1। तो ये देखिए इन दोनों को गुणा करता हूं तो 2 आता है और घटाने पर 1 आता है। यहां से 2 cos x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा cos x प्लस 1 और यहां दोनों से -1 कॉमन आ रहा है, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट तो आया 2 cos x -1 और एक रिजल्ट आया cos x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 0 कब होंगे, या तो ये 0 या ये 0। तो कंडीशन क्या लगी, या तो 2 cos x -1 बराबर 0 होगा या cos x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो जब ये 0 है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, cos x बराबर 1/2। ठीक है, cos x 1/2 है तो cos x बराबर 1/2 कहां होता है, π/3 पे, तो cos π/3। अब cos x बराबर है cos y होता है, cos x बराबर cos y होता है, तो x बराबर क्या होता है 2n पाई। इस तरह की एक आपने सर्व समीकता देखी है कक्षा 11 में। तो x बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये आइडेंटिटी यहां यूज करें तो क्या बनेगा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। क्लियर, 2n पाई प्लस माइनस π/3। क्लियर, एक तो ये बड़ा रिजल्ट अपना x का मान, x ये बड़ा है तो y क्या होगा, y भी ये होगा, क्योंकि यहां समीकरण 4 कहती है x और y बराबर है। क्लियर, या दूसरी शर्त ये भी हो सकती है cos x प्लस 1 बराबर 0 इस गुणनखंड से। तो यहां से cos x बराबर -1। अब cos का -1 कहां होता है, पाई पे होता है, cos पाई। तो यहां से फिर वापस वही रिजल्ट x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह क्या हो गया पाई। ये रिजल्ट आ गया x के दो मान। दो क्या है, वैसे n के मान 1 2 3 4 -1 -2 0 कुछ भी रख सकते हैं, उन पे अलग अलग मान आ रहे हैं x के। जितना x होगा उस बिंदु पर उतना ही y होगा, ये अपन ने समीकरण 4 में बता दिया। अब दो ही बिंदु पर अपन चेक कर लेते हैं। एक तो जैसे यहाँ x बराबर क्या आ रहा है, डायरेक्ट देखें तो π/3 आ रहा है। x जब π/3 है तो बिंदु क्या बनेगा, x, y बनता है। x π/3 है तो y भी कितना बढ़ेगा π/3। तो एक तो बिंदु हो गया π/3, π/3। दूसरा बिंदु यहां से देख लेंगे x बराबर क्या है पाई, तो पाई, पाई होगा। तो दो बिंदु, एक तो π/3, π/3, दूसरा पाई, उन दोनों बिंदु पे चेक करेंगे। π/3, π/3 पर जो कंडीशन लागू होगी वही इस पे लागू हो जाएगी, और पाई पे जो कंडीशन लागू होगी वही इस पे कंडीशन लागू हो जाएगी पूरी, यानी वहां पर उचित है या निम्निष्ट है। तो अब बिंदु किस पर चेक करते हैं, बिंदु π/3, π/3 पर इस पे चेक करते हैं। इस पे किसके मान, RST के मान निकालते हैं। π/3 π/3 क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि यहां से देखो x बराबर 1 π/3 आया है, तो x π/3 है तो y ऑलरेडी x के बराबर है, समीकरण 4 कहती है, तो y भी π/3 हो गया, π/3, π/3। इसके अलावा और भी बहुत सोच सकते हैं, जैसे यहां पर -π/3 भी हो सकता है, -π/3 भी हो सकता है, तो -π/3 भी चेक कर सकते हैं। x n की जगह 1 रखा तो x के दो मान आ रहे हैं, उन दोनों पे अलग अलग फिर बिंदु बन सकते हैं, यानी बहुत सारे बिंदु बन सकते हैं, लेकिन मैं एक बिंदु इसका ले रहा हूं और एक इसका ले रहा हूं। दोनों पे अपन क्या कर देते हैं, उचिष्ट और निम्निष्ट देखते हैं। एक बिंदु पर जो गुणधर्म होगा वही दूसरे बिंदु पर होगा, तीसरे पर होगा, चौथे पर, जितने भी इस बिंदु से निकलेंगे उन पर होगा। अब यहां समीकरण 2 और 3 को वापस अवकलन करके RST निकालते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, 2 और 3 अपने को चाहिए। अब इस बिंदु पर यहां लिख देता हूं मैं आगे, बिंदु π/3, π/3 पर RST निकालेंगे। R का मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर,
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक्स के सापेक्ष वापस अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनता है बराबर एक्स के सापेक्ष cos x का माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, तो ये बन जाएगा रिजल्ट। अब इस बिंदु पर चेक कर रहे हैं तो r बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कहां पर पाई बाई 3 पाई बाई 3 इस बिंदु पर चेक किया जा रहा है तो बराबर माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। क्लियर? यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं माइनस साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 डिग्री 60 पे रूट 3 बटा 2 माइनस साइन साइन 2 पाई बाई 3 मतलब इसको लिख सकता हूं साइन 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकता हूं वैसे 120 हो गया साइन पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 के बराबर होता है और साइन पाई बाई 3 कितना होता है रूट 3 बटा 2 तो 2 पाई बाई 3 की वैल्यू भी कितनी आएगी रूट 3 बटा 2 दोनों का लघुत्तम आएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3 2 रूट 3 2 से 2 कट गया यानी कि माइनस रूट 3 ही बच गया। ये अपने पास r आ गया। r के बाद s और निकालते हैं फिर t और निकालते हैं तो r तथा s बराबर s का मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y y वाले का x के सापेक्ष कर दो या x वाले का y वाले के सापेक्ष कर दो बात एक ही है। तो मैं इस x का ये जो डेल u अपॉन डेल x है इसका y के सापेक्ष कर देता हूं तो यही आएगा मान तो इसका y के सापेक्ष कर रहा हूं cos x 0 हो जाएगा क्योंकि y के सापेक्ष cos x का 0 इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस y। अब इसी पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं s बराबर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y कहां पर पाई बाई 3 पाई बाई 3 तो बराबर माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 के बराबर ही होता है पाई बाई 3 के तो इसका मान रूट 3 बटा 2 ही आएगा। क्लियर? r s उसके बाद t और निकालते हैं तो t यहां निकाल देता हूं मैं नाउ t इक्वल टू क्या होता है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर होता है इक्वल टू इसका y के सापेक्ष करते हैं समीकरण 3 का तो cos y का माइनस साइन y फिर माइनस cos का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस साइन x प्लस y। अब t कहां पर निकालना अपना पाई बाई 3 पाई बाई 3 पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वापस देखिए माइनस साइन y की जगह पाई बाई 3 है माइनस साइन x और y पाई बाई 3 है तो दोनों जोड़ेंगे तो 2 पाई बाई 3 हो गया और इसकी वैल्यू जो अपने यहां से शुरू से निकालिए माइनस रूट 3 आएगी माइनस रूट 3 तो उस 0 सॉरी पाई बाई 3 पाई बाई 3 पर r s t तीनों निकाल लिए r s t अपने कितने कितने आए हैं वो देखिए x बराबर है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और एक x बराबर है 2n पाई प्लस माइनस पाई तो यहां से देखिए x बराबर 1 पाई भी होता है उसको भी यूज लेंगे। अतः बिंदु पाई बाई 3 पाई बाई 3 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर क्या होगा वो देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर आर का मान माइनस रूट 3 टी का मान भी माइनस रूट 3 तो माइनस रूट 3 गुणा माइनस रूट 3 माइनस एस का स्क्वायर एस का मान कितना है माइनस रूट 3 बटा 2 तो माइनस रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 बटा 4 कुल मिला के ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा पॉजिटिव आएगा 3 में से 3 बटा 4 घट रहा है 1 से कम घट रहा है तो ग्रेटर देन 0 आएगा 12 में से 3 गए 9 बटा 4 जो पॉजिटिव है तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तथा आर बराबर है माइनस रूट 3 जो कि लेस देन 0 है अतः इसका मतलब क्या हुआ तो अतः इसका मतलब हुआ बिंदु पाई बाई 3 पाई बाई 3 पर
जब आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव और आर नेगेटिव हो तो उचिष्ट होता है। बिंदु π/3 पर फलन उचिष्ट होगा, इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3 पर भी फलन उचिष्ट होगा। सभी शर्तें लागू हो जाएगी, इसके लिए भी ये सेम कंडीशन होगी। -π/3 -π/3 करके भी निकाल लो, बोले वही मान आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। -π/3 -π/3 करेंगे तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होने के कारण नेगेटिव लिए प्लस में हो गए, लेकिन √3 × √3 3 ही रहेगा, और इसका बड़ा करेंगे 3/4 ही आएगा, वापस सेम वैल्यू आ जाएगा RT माइनस, तो उस पर भी वही कंडीशन लागू होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब लास्ट बचा है कहां पर, इस पे भी चेक कर लेते हैं, एक इस पे भी हो गया। अब पाई पे चेक कर लेते हैं, x बराबर पाई हो तो y भी कितना होगा, पाई होगा, उस पे चेक कर लेते हैं। वैसे इनके डिफरेंशिएशन किए हुए काम आएंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिंदु कहां पर, पाई पर, पाई कहां से है, यहां से n बराबर 0 पर पाई भी हो रहा है, माइनस पाई भी हो रहा है, तो बिंदु पाई पर इस पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले r del2u/del x², वैसे आउटलाइन पहले कर रखे थे, वही वापस काम आने हैं। क्या हो जाएगा, साइन का कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस y, और बिंदु जब पाई करेंगे तो यहां देखिए साइन 2 पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, s बराबर del2u/del x del y होता है, तो इसका y के सापेक्ष करते हैं, तो cos x का 0 और इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस y। अब x और y पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई भी क्या होता है, 0। फिर उसके बाद t बराबर del2u/del y², क्या हो जाएगा, माइनस साइन y के सापेक्ष हो रहा है अवकलन, माइनस साइन x प्लस y। अब x और y की जगह पाई रखेंगे तो माइनस साइन पाई 0, माइनस साइन 2 पाई, ये भी 0 में 0 जोड़ो घटाओ 0 ही आएगा। तो r s t तीनों क्या आ रहे हैं, 0, r s, t बराबर 0 है, अतः हम नहीं कह सकते कि यहां पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो यहां ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा, अतः हम कहेंगे पाई पर फलन न तो उच्चिष्ट है न ही निम्निष्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ r s t तीनों 0 है, तो r t माइनस एस स्क्वायर 0 हो गया, r भी 0 है, r पॉजिटिव नेगेटिव होता है, r t माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो हम कह सकते हैं वहाँ उच्चिष्ट है या नहीं, हम नहीं कह सकते कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। क्लियर, ये एग्जाम्पल आपके 6 पे कंप्लीट होता है। अब लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं 7, जिसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो लास्ट एग्जाम्पल है, एक त्रिभुज के अंदर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक त्रिभुज के अंदर पॉइंट निकालना है आपको कि क्या पॉइंट होगा कि इसकी तीनों शीर्षों से दूरियों का, तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम। क्या कह रहे हैं, ये कोई त्रिभुज है ABC, जिसके शीर्ष यानी वर्टेक्स है x1, y1 है, x2, y2, x3, y3। अब इसके अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, ये बिंदु मान लेते हैं अंदर, जैसे S मान लिया, ये बिंदु x, y मान लेते हैं। इस x, y का आपको मान बताना है, क्या होगा कि इस बिंदु की इन तीनों शीर्षों से दूरियों के वर्गों का योग, यानी as का स्क्वायर प्लस bs का स्क्वायर प्लस cs का स्क्वायर, इनका योग जो है वो मिनिमम हो न्यूनतम हो, वो बताना है।
तो सबसे पहले त्रिभुज के शीर्ष बता रखे हैं, तो माना त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः A x1, y1, B x2, y2 तथा C x3, y3। ये त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। अब इसमें शीर्ष के निर्देशांक दिए नहीं तो अपने को मानने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे कह रहा है इस त्रिभुज के अंदर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से इन शीर्षों की दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो वो बिंदु भी मानना पड़ेगा। माना त्रिभुज के अंदर बिंदु S x, y इस x और y की अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके अनुसार प्रश्नानुसार अपने को क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार अपने को कह रहा है कि as² प्लस bs² प्लस cs² वर्गों का योग वो वर्गों का योग कह रहा है न्यूनतम है, ये अपने को बताना है। तो मान लेते हैं वर्गों का योग, माना वर्गों का योग u मान लेता हूं, u बराबर है as² प्लस bs² प्लस cs²। तो u बराबर as का मान, a से s तक की दूरी x माइनस x1 का स्क्वायर, y प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार bs क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस cs x3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देता हूं इसको 1। ये आ गया संबंध u। अब अपने को u न्यूनतम निकालना है, जहां x के मान कितने हैं, y के कितने हैं। u को आपको मिनिमम प्रूव करना है, कहां पर x कितना मान आ रहा है, x का क्या क्या मान आ रहा है। तो न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, फॉर मिनिमा न्यूनतम के लिए x और y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि x और y में ये फलन है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे डेल u अपॉन डेल x। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहां देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 2x माइनस x1, इसका 0 क्योंकि y1 दोनों कांस्टेंट है, इसका x2 की जगह x माइनस x2 कर देना, y माइनस y2 कर देना, x माइनस x3, y माइनस y3। होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे शुरू में कर रखा है वैसे। फिर प्लस है, इसका 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन वही 2x माइनस x2, इसका 0, इसका x के सापेक्ष 2x माइनस x3 बराबर क्या करेंगे 0। समीकरण नंबर 2 डेल u अपॉन डेल x हो गया। यहां से x की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो 2 तो कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 प्लस x माइनस x3 बराबर 0। यहां से x 3x और ये x1 माइनस का ये माइनस x2 माइनस x3 दोनों उस तरफ, तीनों उस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। x बराबर क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, जो कि केंद्र के निर्देशांक में होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। त्रिभुज का जो सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है, उसके निर्देशांक ये होता है। इसी प्रकार डेल u अपॉन डेल x, उसी प्रकार डेल u अपॉन डेल y भी निकालते हैं। डेल u अपॉन डेल y भी क्या होगा वो भी देख लेते हैं। y के सापेक्ष करेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा पूरा 0, इसका क्या हो जाएगा 2y माइनस y1 प्लस 0 y के सापेक्ष हो रहा है तो कांस्टेंट है 0, इसका क्या हो जाएगा 2y माइनस y2
प्लस इसका 0, इसका डिफरेंशिएशन 2 y माइनस y3, और इसको भी किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, और 0 के बराबर लेके इसको जब सोल्व करेंगे y बराबर आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। अब x का मान y का मान, x बराबर y बराबर, x भी आ गया y भी आ गया, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, इसको मिनिमम प्रूव करना है, क्योंकि वो वहां पर है न्यूनतम है, तो यहाँ पता करेंगे कि इन बिंदु पर वो न्यूनतम है या नहीं है, जो फलन का दिया गया मान है ये न्यूनतम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी देखेंगे। इसको समीकरण आप 3 मानना, ये समीकरण नंबर होगी 3। क्लियर। अब ऊपर से इसको हटा देता हूं मैं, यू पढ़ा रहे तो अतः त्रिभुज के केंद्रक x, y x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 के इस बिंदु के लिए अपने को RST चाहिए, RST चाहिए, तो R नाउ R इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर होता है, तो डेल u अपॉन डेल x समीकरण 2, ये इसका x के सापेक्ष करेंगे तो x के सापेक्ष 2 तो कांस्टेंट है 2, x माइनस x1 का x का 1, x1 0 तो 1, प्लस इसी प्रकार इसका भी 2 into 1 प्लस आगे भी 2 into 1, कुल मिला के क्या आएगा 6 इस बिंदु पर। अब यहाँ x y तो है ही नहीं, बिंदु अपने ये क्या आएगा, s बराबर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, सॉरी डेल x डेल y, तो डेल u अपॉन डेल x जो है इसका y के सापेक्ष करेंगे, तो इसका y के सापेक्ष करेंगे तो y इसमें है नहीं, कांस्टेंट है सारे 0, t बराबर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर समीकरण 3, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो 2, y का 1, y1 0 तो 2 into 1 प्लस इसका भी 2 into 1 प्लस 2 into 1 कितना आएगा 6। तो यहां से इस बिंदु पर RT माइनस S स्क्वायर क्या होगा, तो नाउ RT माइनस S स्क्वायर बराबर R का मान 6 इंटू टी भी 6 माइनस S स्क्वायर 0 कितना आया 36, तो RT माइनस S स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तथा R क्या है, R बराबर 6 है जो कि क्या है पॉजिटिव है। अब RT माइनस S स्क्वायर भी पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव, R पॉजिटिव होता है तो वहां निम्नलिखित होता है, तो अतः हम कहेंगे अभिष्ट बिंदु x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 यानी केंद्रक हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 पर फलन u निम्नतम होगा, तो ये हमें देखना है। तो वो त्रिभुज के अंदर कौन सा बिंदु होगा जहां फलन न्यूनतम हो रहा है, फलन यानी कि उस शीर्ष से उस बिंदु की दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम, तो वो बिंदु कौन सा होगा, उस त्रिभुज का केंद्रक होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट होते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि इसके 10-12 क्वेश्चन जो भी हैं वो आप स्वयं करेंगे और अच्छी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। क्लियर। एक ऐसा ही क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे त्रिभुज के शीर्षों से दूरियों का योग, अब उसमें कह रहा है दूरियों का योग, यहाँ था दूरियों के वर्गों का योग, वहां दूरियों का योग, तो जैसे हम u निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूले में अंडर रूट चलता रहेगा, क्योंकि दूरियों का योग कह रहा है वो भी न्यूनतम होता है, उस बिंदु को आपको ज्ञात करना है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि इसके क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद जय भारत।